एक जमाना था राम जी को भी नहीं बख्शा पब्लिक ने, तो मोदी जी है कौन सी खेत की मूली? मोदी जी कौन से खेत की मूली? व्हाट्सएप पे देख लो आप, मामा का नाम नहीं लिया, भोपाल में आए मोदी जी। जब इतनी ईमानदार सरकार थी, इतनी ईमानदार सरकार थी शिवराज सिंह जी की, तो उन्होंने खरीद फरोख्त करने के बाद में क्यों सरकार गिराई और क्यों बनाई? इतनी ईमानदार सरकार थी तो इतने 18 साल से शासन कर रहे, दिए क्या? 18 साल से दिए क्या? लॉलीपॉप दे के खरीद लेंगे। इन्होंने ही सरकार कांग्रेस की लाए थे, इन्होंने तोड़ फोड़ के गिरा ली थी। अब भी किसान लाए थे, किसान कांग्रेस पर क्या फर्क पड़ेगा? कांग्रेस को आना है। हाँ, बीजेपी जाना है, बीजेपी जाना है, कांग्रेस को आना। हर खड़ा बीमा नहीं मिला, हर खड़ा बीमा नहीं मिला। मध्य प्रदेश जहाँ जहाँ बीजेपी शासन है वहाँ पर ओल्ड पेंशन 1000 या 1500 रुपए से कुछ नहीं होगा। क्या हो जाएगा? जब तक एजुकेशन उनको है तो जॉब नहीं मिलेगी, एजुकेशन अच्छी नहीं मिलेगी, वो अपने पैरों पे। बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। इस समय हम हैं बैरसिया विधानसभा में और ये जिला भोपाल लगता है। राजनीति का बाजार गर्म है। मीडिया वाले तमाम चौक चौराहे शहरी ग्रामीण इलाकों में निकले हुए हैं, क्योंकि भैया हमें भी जानना है इस जनता के मन में क्या चल रहा है, क्या खलबली है। पर इस बाजार में भाजपा और कांग्रेस आमने सामने खड़ी तो है, पर एक बहुत बड़ी मुसीबत भी है कि कहीं ना कहीं फाइट इतनी जबरदस्त है कि कोई भी पार्टी उसको हल्के में नहीं ले सकती। भाजपा पूरी तरीके से मैदान में है तो कांग्रेस भी अपनी सूची को बहुत सोच समझ के बना रही है। वहीं केंद्रीय नेता लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। सोचिए कि रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, चलाइए, बहुत बढ़िया चलाइए इन्होंने, क्योंकि यहाँ पर विधानसभा से लेके, हाँ विधानसभा से लेके विधानसभा भी बहुत बढ़िया है। विष्णु खत्री जी का अगर देखा जाए ना वापस, अगर आपको लगता है कि भैया बढ़िया काम किया है, बढ़िया वाला मुद्दा कहाँ से है? क्योंकि मैंने देखा किसानों के टाइम पे, मैं भी एक टाइम पे जब किसान था पढ़ाई लिखाई के साथ साथ में, तो यहाँ पर देखा लाइट चले गई, लाइट आ गई, लाइट चले गई, मोटर चलाने जाते थे, घर भी नहीं आते थे। बिल्कुल पहले की स्थिति, तो स्थिति सुधर गई है। 24 घंटे अगर देखा जाए तो लाइट परमानेंट दे गई है और खेतों की स्थिति भी बहुत बढ़िया सुधर गई है। तो काम हुआ है। बिल्कुल हुआ है। अगर देखा जाए, बिल्कुल अगर देखा जाए तो अगर पुरानी जो सरकार थी उसमें अगर महिलाओं को इज्जत नहीं मिलती थी, क्योंकि महिला का क्या है कि कोई भी मेहमान आए या कोई बाहर से लोग आए तो उनका स्वागत वो किस प्रकार करते थे, जैसे कि कोई मेहमान के स्वागत अच्छे से करते हैं लेकिन वो दूसरे प्रकार से करते थे। क्योंकि बिल्कुल मैं एक अपडेट मुद्दा ले लेती हूँ कि महिला को लेकर इज्जत मिली है, बाकायदा इज्जत मिली हुई है। इसी मुद्दे पर आते हैं। महिलाओं को लेकर के एक मुद्दा और भी उछला है, कांग्रेस ने उस पर पलटवार भी किया है। उज्जैन की एक घटना, 12 साल की बच्ची के साथ क्या हुआ है शायद आपको जरूर पता होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता सारी चीजें जानती है। उसको भी किस तरीके से देखते हैं, वो एक ऐसी दुर्घटना या फिर मैं ये कहूँ कि एक ऐसी घटना हो गई है कि जो कहीं ना कहीं पूरी सियासत पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। बताइए। देखो ये तो क्या है कि होता है, क्योंकि हर क्षेत्र में होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में होता है। और क्या मध्य प्रदेश में होना चाहिए? मध्य प्रदेश में नहीं होना चाहिए, लेकिन हर जगह होता है। लेकिन एक मध्य प्रदेश में हाईलाइट कर दिया इस चीज को। हाँ, और अगर क्षेत्र में देखा जाए तो हाईलाइट नहीं करते, लेकिन यहाँ पर क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसको हाईलाइट कर दिया है। बिल्कुल गलती हुई है और उसको सजा मिली है और मिलेगी सजा। चलिए, उस बीच में आप कुछ बोल रहे थे, बताइए। आप ये इन्होंने बोला है कि होता है, ये ऐसा होना चाहिए, ये सभ्य समाज, ये नहीं मेरा ये कहना, ये सभ्य समाज है क्या? मतलब ठीक है, आपका सुन लिया, अब हम हमारा बोल रहे हैं। देखो ये सभ्य समाज है क्या? इस तरीके आज अपन मतलब बाप मैयो बच्चे को क्या पढ़ाने के लिए कहाँ भेज रहे हैं? कोटा भेज रहे हैं, इंदौर भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? लड़कियों को अपने पैर पे खड़ी हो, सक्षम हो। 1000 या 1500 रुपए से कुछ नहीं होगा। क्या हो जाएगा? जब तक एजुकेशन उनको है तो जॉब नहीं मिलेगी, एजुकेशन अच्छी नहीं मिलेगी, वो अपने पैरों पे, आप जैसे आप हैं, आप हर्रा खेड़ा में, आप एजुकेशन के बल पे यहाँ पे इतने लोगों के सामने बात कर रही हैं। आप एजुकेशन टेट नहीं होती तो नहीं बोल पाती यहाँ पे। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे सक्षम हों। यहाँ नहीं, पहला
मुद्दा है कि भविष्य काबिल बने और और क्या? आगे बढ़े। और क्या, अब अभी स्कूल क्या की स्थिति नहीं दिख रही है, स्कूल की बिल्कुल प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं। क्या है, सरकारी स्कूल अच्छे होते, प्राइवेट को चलते हाँ। नहीं है अच्छी शिक्षा। ये कंपैरिजन के लिए भी तो हो सकता है कि भाई प्राइवेट भी खोले गवर्नमेंट, जिसको जहाँ जाना है नहीं जाइए। वो तो ठीक है, लेकिन सरकारी स्कूल की देख लीजिए स्थिति, क्या स्थिति है? बिल्कुल खराब स्थिति है। बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही है, मतलब जाना भी चाहे तो जा नहीं सकते। बिल्कुल नहीं है। बच्चों के लिए कोई भी स्थिति सही नहीं है। और अब किसान के लिए, मैं तो किसान के लिए ज़्यादा बोलूँगा, क्योंकि किसानों ने ही सरकार कांग्रेस की लाए थे, इन्होंने तोड़ फोड़ के गिरा ली थी। अब भी किसान लाए थे, किसान ही लाए थे, 100% किसान लाए थे। और कमलनाथ जी ने 2 लाख के लालच में 2 लाख के लालच में। 10 दिन में सरकार बनाने वाले थे, 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ कर दे। 2 लाख हाँ नहीं अभी माफ करें साहब मैडम, हाँ माफ हुए, हमारे माफ हुए 90,000 रुपये, हमारे माफ हुए नहीं बोल रहे हैं आप। बिल्कुल सफेद झूठे, एक बंदे का नाम बता है। अगर सबूत मांगो तो ला देंगे। हाँ सबूत ला देंगे, जे बैंक सामने है सबूत जी। और मैडम जी बिल्कुल हुआ है। एक मिनट मेरी बात सुन, जहाँ से 2 बार विधायक जी पोलिंग जीतते हैं, 2 पोलिंग है बराबर जीतते हैं, लेकिन सबसे जीरो में है हर्रेखेड़ा। कोई किसान का बीमा या कुछ भी कोई सब्सिडी नहीं मिलती है। अभी आप बात बीजेपी करते हैं विधायक को लगातार जिता रहे हैं लेकिन जे भैया से पूछो, भाई साहब मिला तुम्हें बीमा? मिला? झूठ मत बोलो। हर्राखेड़ा में बीमा, हर्राखेड़ा में बीमा नहीं मिला, हर्राखेड़ा में बीमा नहीं मिला। ये मनोज कहाँ है? मनोज बीमा मिला, हर्राखेड़ा में बीमा नहीं मिला, हर्राखेड़ा में बीमा नहीं मिला। मुद्दा मैडम जी अपने हाथ से बीजेपी की अच्छाई बताइए। अच्छा बीजेपी की अच्छाई नहीं, मामा जी की अच्छाई बताइए। नहीं कोई भी बताए। बता तो रहे भैया। नंबर 1 हाँ। मैं यहाँ पे बताऊँ, जी मामा जी कहते हैं कि 1,000 रुपये दिए। 1000 में 18 साल से शासन कर रहे, दिए क्या? 18 साल से दिए क्या? लॉलीपॉप दे के खरीद लेंगे। अच्छा। नंबर 1। हाँ। नंबर 2, कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन क्यों लागू नहीं है? मध्य प्रदेश जहाँ बीजेपी शासन है वहाँ पर ओल्ड पेंशन नहीं है। कर्नाटक, बंगाल, राजस्थान, इन जगह पूरी सरकार ओल्ड पेंशन कर्मचारियों को दे रही हैं। और विधायक यदि 15 दिन के लिए बन जाए तो उसके लिए जिंदगी भर पेंशन। क्या ये न्याय है? ये न्याय है? एक देश में 2 संविधान लागू नहीं हो सकते। यदि जो चोरी करता है तो उसे सजा, और यदि एक देश है, एक संविधान है, तो फिर पेंशन क्यों आसमान? आपकी उम्र कितनी है पहले वो? आई हैव पास्ड द 63 ईयर्स। 63 ईयर्स। हाँ। ओके, चलिए बताइए, थोड़ा सा मुझे बताइए सरकार कैसी लगी? नई सूची आई है, उसमें बड़े बड़े आपके कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पर आए हैं जो विधायकी का चुनाव लड़ने वाले हैं, कैंडिडेट उतरे हैं, तो उनको कैसे देख रहे हैं? कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और तमाम, नरेंद्र सिंह तोमर, कैसे भूल गई मैं? मैडम, तो बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, नाइदर आई हैव, कोई पार्टी को बिलोंग नहीं करता मैं। सिर्फ और सिर्फ जनता की, पब्लिक की, विकास की वो काम होना चाहिए। कर्मचारियों को पेंशन क्यों नहीं? जो अभी वो वल्लभ भवन में कहाँ आग लगी थी उसमें फाइल क्यों जल गई? व्यापम घोटाला क्यों हुआ? जिसमें व्यापम घोटाले में जो ईमानदार लोग थे, जो शिक्षा में जिन्हें चाहिए थी कि जो पास है, बेचारा ईमानदार तो रह गया पीछे, और बेईमान जो है बन गया पटवारी, शिक्षक, दुनिया भर के। अच्छा, दुनिया भर की लाइन लगी? नहीं, मतलब मेरा कहना है जितने कर्मचारी भर्ती नियुक्ति हुई उसमें ये घोटाले क्यों? अब इस बार परिवर्तन करना चाहते हैं या यही सरकार? मतलब अच्छा, बटन तो दबाना है अब। बटन दबा, नोटा दबा देंगे। तो नोटा पसंद है? नोटा इस बार पसंद आ रहा है कि कोई और नहीं, केवल नोटा? भ्रष्टाचार पसंद नहीं। अच्छा, भ्रष्टाचार पसंद नहीं है। ये बताइए आप, आपने इंटरव्यू दिया, आप क्वालिफाई हैं, आप ईमानदार हैं, और वहाँ जाके आप पीछे रह गए, और वहाँ घोटाले क्यों हुए? दूसरे को मौका मिल जाए, आपका मुद्दा। ईमानदार आदमी पीछे रह गया और बेईमान जो है आगे हो गया। चलिए, वो घोटाले को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? आपके दिमाग में क्या चल रहा है भैया? आप भीड़ को चीरते हुए आए हैं।
नहीं, भीड़ को मैं नहीं चीर रहा हूँ। बोलिए बोलिए, मुद्दा बताइए, मुद्दा देखिए, भारतीय संविधान की बात कर रहे थे हमारे मास्टर साहब अभी, तो भारतीय संविधान में ये नियम भी दिया हुआ है कि सबको एक वसुधैव कुटुंबकम हमारी संस्कृति रही है, तो वसुधैव कुटुंबकम के तहत सभी लोगों को लाभ मिलना चाहिए। सबके साथ सबके विकास की बात तो होती है और होना भी चाहिए, और जहाँ जहाँ हो रही है वो किनको फायदा मिल रहा है ये तो चुनौती है समझने की, किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है। हम अभी तक आप ये जितनी जनता यहाँ बैठी हुई है या खड़ी हुई है, जो आसपास भी आप इनसे व्यक्तिगत जाके आप मालूम करेंगे, तो जो भेदभाव वाला जो राम राज की जो बात होती है, निर्मल मन जन सो मोह पावा मोह कपट छल छिद्र न भावा, तो ये छिद्र जो कपट छल छिद्र हो रहा है ये क्यों हो रहा है, इसके विषय में भी सरकार को और साथ में प्रशासन शासन को भी इस बात को आगे लाना चाहिए कि जरूरतमंद कौन है, वंचितों को लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है अभी तक। अच्छा, वंचितों को लाभ अभी मिल नहीं पा रहा है। वो क्यों नहीं मिल पा रहा है? शासन भी है, प्रशासन भी है, देश को आजाद हुए 70 वर्ष भी हो गए हैं। आप क्या सुनना चाहती है? वैसे पूछिए आप। मैं पूछ रही हूँ, मुद्दा बताइए, इस बार माहौल क्या चल रहा है? आपको किस मुद्दे में बात करनी है? मैं मुद्दा पूछ रही हूँ कि माहौल क्या है भाजपा कांग्रेस दोनों में? माहौल ये है वर्तमान में कि कोई किसी से कम नहीं है। अच्छा। बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। अच्छा। ये माहौल चल रहा है इस समय। एक को छोड़ो तो दूसरा, दूसरे को छोड़ो तो तीसरा मेंढक की तरह है। आज मध्य प्रदेश में पार्टी मजबूत है। मेंढक को एक तराजू पे रखते हैं, वो इस पे रखते, दूसरी उचक जाती है, फिर तीसरी पूछ हो जाती है, तो ये माहौल चल रहा है अभी मेंढक की तरह। बाप 10 नंबरी क्या बताया? बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। चलिए, ये बात निकल करके सामने आई है, आप बताइए जी क्या कहना चाहते हैं? मैडम, जो आज तक बीजेपी ने जो फायदा किया है 15 साल की अपेक्षा, ये 15 साल में वो सब जनता देख रही है। यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं उनसे ये पूछ लीजिए उसके घर में जो माता बहनाओं को जो 1000 रुपये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जो मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं वो ज़मीन पे उतर रही है या नहीं उतर रही है। यहाँ तो सब बोलते हैं मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं, कुछ मिलता नहीं है, लेकिन हमारे गांव में प्रत्येक घर में महिलाओं को 1000 रुपये अभी 1250 रुपये मिल रहे हैं, लाभ मिल रहा है। नंबर दूसरी बात, हर्रा खेड़ा में ऐसा कोई सा घर नहीं है जहाँ से मुख्यमंत्री द्वारा अनाज फ्री में नहीं मिल रहा हो। नंबर दूसरी बात, गैस कनेक्शन का जो लाभ पूरे गाँव में मिल रहा है। यानी इतनी सब स्कीम होने के बाद भी जनता के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? पहले भी भरत राज चला था, भरत ने बहुत फायदा किया था, लेकिन जनता क्या कहती थी? भरत खराब है, लुटा देगा, बर्बाद कर देगा, राम राज चाहिए। उसने जनता को फायदा किया लेकिन नहीं आया राज। तो यही अभी मुख्यमंत्री के साथ हो रहा है। बहुत व्यवस्था बहुत कर रहे हैं लेकिन जनता को फायदा भी पहुंचा रहे हैं। लेकिन लोग ये नहीं कह रहे। मैं अभी एक बीमा है, एमपी में बीमा बटा है हजारों करोड़ रुपए का, कुछ गाँव